जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताया कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दिया कीजिए ताकि मैं ऐसे ही आप लोग को वीडियो देती रहूं, इससे मुझे प्रेरणा भी मिलता रहे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ कि जो लोग अपने किचन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि कभी किसी को देना नहीं चाहिए और दे भी रहे हैं, यदि पास पड़ोस में ज़रूरी है दे भी रहे हैं तो उसमें बहुत सावधानियाँ रखनी चाहिए। जैसे कि अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि जैसे और कुछ सामान भी ऐसे होते हैं कि जो बहुत निकटवर्ती के लोग होते हैं, तो ऐसे ही अनायास हम लोग जैसे अपने रिलेशन में अपने बहन को या कोई भाभी को जो भी हो ऐसे लगाव वाले फ्रेंड को भी बहुत ऐसी चीज़ें देते हैं जिनको नहीं देना चाहिए। कितनी भी यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं तो नहीं देना चाहिए। कहा जाता है ना दोस्तों कि पूर्व जन्म का कुछ किया कराया होगा, पूर्व जन्म के किए कराए का जो फल मिलता है वो आपको खुद ज्ञान हो जाता है कि ये मैंने इस जन्म में ऐसी कोई गलती की ही नहीं। लेकिन ये छोटी छोटी जो गलतियां आप करते हैं तो इसी जन्म का ये किया कराया रहता है तो भुगतना पड़ता है। तो चलिए आप लोग को बताती हूँ कि क्या क्या सावधानी रखिए किन किन वस्तुओं में, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि एक आप लोग को महा उपाय बताऊंगी आपको कारोबार से जुड़ी हुई और आपके रिश्तों से जुड़ी हुई, जिनको करने से आप लोग को अति शीघ्र फायदा होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, स्किप न करें और अच्छी लगे तो एक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं आप लोग को देती रहूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है आपके किचन में नमक। नमक आप अपने पास पड़ोस किसी को भी हाथ में मत दीजिएगा, यहाँ तक कि अपने घर से भी, घर में भी कोई सदस्य हो तो कभी जैसे नमक मांगे तो आप हाथ से निकाल के मत दीजिएगा, पूरा डिब्बा दे दीजिए। घर के लोगों को बता रही हूँ, घर पूरा डिब्बा दे दीजिए या जैसे भी उनको निकाल के एक प्लेट में दे दीजिए। लेकिन हाथ से नमक कभी नहीं दिया जाता है, इसलिए कि हाथ से दिया गया नमक शाम तक आप आजमा कर देखिएगा, शाम तक उस आदमी से आपका इतना झगड़ा हो जाएगा कि रिश्ता बिगड़ने के कगार पे आ जाएगा। इसलिए आप लोग नमक मत दिया कीजिए। और रही बात पास पड़ोस में नमक देने की, तो आप लोग नमक के बारे में एक कहावत सुनी होगी कि नमक खाकर मेरा भूल गया, मेरा नमक खाया है। इसलिए पहली बात, कोई नमक मांगता भी नहीं और यदि कोई मांगे तो मत दीजिएगा। ये आपके भंडारे का सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि अपने भंडारे से अनाज दीजिए, पका भोजन दीजिए, लेकिन नमक कभी मत दीजिएगा दोस्तों। ये एकदम गांठ बांध लीजिएगा, नमक देंगे आपका भंडारा जल्दी जल्दी खाली होने लगेगा, फिर आपको रोकने बस का नहीं रहेगा। ये सब समुद्र शास्त्र में लिखा गया है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कभी भी अपने किचन से मिर्च जो है उठा करके, एक बात मिर्च के बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि 2 मिर्च कभी भी सब्जी उब्जी में मत डालिएगा। 2 मिर्च काफ़ी हानि है, दरिद्रता आता है इससे घर में, तो 2 मिर्च कभी मत डालिएगा। जब आप किचन से जुड़ी हुई वास्तु किताबें पढ़ेंगी या फिर शास्त्र पढ़ेंगी तब आपको इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी, जो कि बहुत गहन अध्ययन पे लोग इन सब का जानकारी पा जाते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है कि आदमी यही सब ऊपरी बाधा या आर्थिक हो या ऐसे सब परेशानियों का अध्ययन करता है, इन सब चीज़ों की नहीं करता है। लेकिन इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई हमारे ग्रह होते हैं। मिर्च से जुड़ा आप सोचिए कौन सा ग्रह हो सकता है? बुध ग्रह है, बुद्धि का कारक है। कहा जाता है मिर्च खाने से बुद्धि बढ़ता है, लेकिन उससे सही बात यह है कि बुध ग्रह प्रभावित होता है, इसलिए हम लोग की बुद्धि तीव्र होती है। और बुध मजबूत होगा तो मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, मानसिक रोग आपको कभी नहीं होगा। तो आप मिर्च किसी को पास पड़ोस में मत दीजिए। कहा जाता है कि इसको देने से घर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेंटली बीमारी होती है, डिप्रेशन वगैरह जो होता है ना, इन्हीं सब कारणों से होता है जब आपका बुध ग्रह खराब होगा। तो मिर्च मत दिया कीजिए। यदि कभी किसी को घर में बता रहा हूँ मिर्च दिया कीजिए तो प्लेट में दिया कीजिए, और अगर पास पड़ोस में भी देना अगर बहुत ज़रूरी हो गया तो प्लेट में रख कर ज़मीन पे रख दीजिए, वो ले लेगा आदमी। तीसरी ज़रूरी चीज़ माचिस होता है। माचिस आपकी घर की अग्नि है। अग्नि, जल, ये 2 चीज़ आपके जीवन के लिए जानते हैं ना बहुत ज़रूरी होता है। तो अग्नि जो होता है, जल तो पिलाने से बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन यदि आप अपने घर की अग्नि दे दिए किसी को तो आप सोचिए कि आपके घर में
अब बहुत दिन नहीं लगेंगे जो विपत्तियाँ आने लगेंगी। इसलिए अपने घर से माचिस आप भूल कर भी मत दीजिएगा। अगर आप लोग गाँव से जुड़ी होंगी या शहर से भी जुड़ी होंगी और बुजुर्ग आपके घर में होंगे, तो आप लोग उनसे पूछ कर देखिएगा। अग्नि मतलब अपने घर से कभी किसी को नहीं देना चाहिए। ये बहुत बड़ा दुःख का निशानी है। विपत्तियों को आने में समय नहीं लगता है, इसलिए अपने घर से माचिस-वाचिस कभी किसी को मत दिया कीजिए। चौथी चीज़ ये है नुकीली चीज़, चाकू हुआ, कैंची हुआ, जैसे नुकीला चीज़ है वो कभी नहीं देना चाहिए। रिश्ते बहुत तेज़ खराब होते हैं और आपको समाज में अपमान का सामना करना पड़ेगा। बेवजह आप पे लांछन लगने लगेगी। इसलिए चाकू-वाकू से जैसी नुकीली चीज़ें कभी किसी को मत दिया कीजिए। ये एकदम गाँठ बाँध लीजिए आज ही से। और एक चीज़ है जैसे कि पेन हुआ, कॉपी हुआ, लोग पास पड़ोस में पढ़ने के लिए या अपने फ्रेंड को पढ़ने के लिए दे देते हैं, तो आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं कि पेन, कॉपी ये जो भी चीज़ है आप किसी को मत दिया कीजिए। ये आपकी बुद्धि को बढ़ाता है, ये सरस्वती माता होती हैं और अपनी सरस्वती माता को कभी किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपका स्वतः दिमाग ऐसा बदलेगा कि अध्ययन से तो आपका दिमाग उठ ही जाएगा। उसके बाद जो देखते हैं कि पहले के बुजुर्ग जो थे कभी-कभी एक पेन अपने बच्चों को देते हैं और कि इससे ये काम करना शुभ होगा। तो पेन से ही हमारे जीवन पूरी बदल जाती है, उसी के लिखने से, उसी से जो भी करते हैं, एग्ज़ाम पास करते हैं, जो भी करें। इसलिए अपने पेन को सबसे पहले क्या कीजिए कि अपने मंदिर में रख के तब उठा कर के उससे लिखा कीजिए और पेन कभी किसी को मत दिया कीजिए। इसी से मुझे एक ज़रूरी बात ये भी याद है, दीपावली के दिन आप कुछ पेन, कॉपी जो भी खरीदें उसको दीपावली के दिन जहाँ पूजा हो लक्ष्मी जी का वहाँ ज़रूर रखा कीजिए और 1 घंटा दीपावली को ज़रूर पढ़ा जाता है। 1 घंटा 15 मिनट जो भी अध्ययन करें ज़रूर कीजिएगा और दीपावली के दिन ज़रूर रख कर के यहाँ, क्योंकि कहा जाता है कि इससे निश्चित बच्चों का ऐसे दिमाग में कोई चीज़ बैठता है कि फिर वो उतरता नहीं है और वो भी बच्चा बहुत आगे तक जाता है। इसलिए आप दीपावली के दिन ज़रूर पेन और कॉपी खरीद कर के उस पूजा स्थान पे रखा कीजिए और अपनी पेन, कॉपी भूल कर भी किसी को ना दें। हाँ, जैसे बच्चे नोट्स माँगते हैं कि लिख कर के फिर दे दूँगा, ऐसे ठीक है, एकदम से कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप इसी से अध्ययन करके अपनी सरस्वती माता को अपने पास बुलाएँ, तो इसलिए कभी भी मत दीजिएगा। अंतिम चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ, महिलाओं के लिए सबसे ख़ासकर ज़रूरी है, पर्स वग़ैरह जो होता है, जिसमें आप अपने घर का धन रखती हैं, आपकी लक्ष्मी माता वहाँ निवास करती हैं। कभी-कभी क्या होता है कि किसी को आपका पर्स अच्छा लग गया तो आप लोग उठा कर के अपने रिलेशन में, फ्रेंड को, जिसको भी हो दे देते हैं। तो भूल कर भी ऐसा गलती मत कीजिए, दूसरा पर्स खरीद कर दे दीजिए जिसमें आप कभी पैसा नहीं रखे हो, लेकिन अपने घर में ला कर के पर्स किसी को भी मत दिया कीजिए, नहीं तो आप इसको करके देखिएगा, आपका धन स्वतः धीरे-धीरे खाली होने लगेगा, बेवजह खर्च होने लगेगा, कभी अब पैसा आपके पर्स में जो भी लेंगी, टिकेगा नहीं आपकी तिजोरी में। इसलिए अपना पर्स कभी मत किसी को दीजिएगा, यूज़ कर ली हैं तो नया है तो कोई बात नहीं। अब एक मैं जो आप लोग को बता रही हूँ आखिरी में, कि आपके घर में आपके पति से बहुत रिश्ते बिगड़ रहे हैं या फिर आपका जैसे वो आपको देखना ही नहीं चाहते, आपका बात ही नहीं मानते, बेवजह आप लोगों में अनबन होती रहती है, बिना गलती के भी हमेशा झगड़ा टकरार होता रहता है। तो आप एक मैं उपाय बता रही हूँ, उसको ज़रूर कीजिएगा। 11 नारियल किसी भी शिव मंदिर में किसी भी सोमवार को, वैसे मैं आप लोग को बताई हूँ कि कोई भी उपाय यदि शुक्ल पक्ष में किया जाता है तो बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही चमत्कारी लाभ देता है। आप शुक्ल पक्ष में किसी भी सोमवार शिव मंदिर रख, फिर आप अपने चमत्कार देखिए। और हाँ, सोते टाइम में अपने कमरे बेडरूम में ईशान में दिया जाए, काफ़ी देर तक चले। इसके बाद आप अपने रिश्ते का चमत्कार कीजिए, खुद ब खुद धीरे-धीरे आपके रिश्तों में चमत्कार होने लगेगा। अब एक बताऊँ कारोबार से संबंधित, यदि बिज़नेस में अगर कोई करता हो, कार हो, दुकान हो, जो भी हो, उसमें अगर आप लोग को मुनाफ़ा नहीं होता है, ग्राहक आते हैं, लौटते हैं, खूब सामान भी भरता है, बेवजह लोग आते हैं, चले जाते हैं, बातचीत कर खाकर सामान देखेंगे लेकिन फिर से लौटा देंगे। तो आप लोग क्या कीजिए कि शिव मंदिर में सिर्फ ओम नमः शिवाय का
एक माला जब प्रत्येक सोमवार को जा करके बैठ करके किया कीजिए। अगर ये उपाय आप लोग 11 सोमवार कर दिए तो आप लोग फिर चमत्कार देखिए। किसी चीज़ का आप लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग 11 सोमवार ये चीज़ कीजिएगा शिव मंदिर में जाके। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जहाँ भी आप व्यापार हो, व्यापार में आप 11 पंख जो स्थान वहाँ 11 पंख जरूर लगा लीजिएगा। फिर आप किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और एक बार सोमवार को शिवाय का एक माला कर दिए। जो उपाय जो भी शुक्ल पक्ष में कीजिएगा, पक्ष चल रहा है आप कर सकते हैं और अच्छा महीना भी है। दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बात करें कि वीडियो स्किप कर देखिए कीजिए कि एक भी चीज़ छोड़ेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और कोई आपकी बात कमेंट जरूर पूछिएगा वीडियो के साथ।